धुंधुली करने लगी। गोकर्ण जी का लालन पालन हुआ। गोकर्ण जी चले गए गुरुकुल में। धुंधुकारी को दुस्संग लगा, गांव के छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर कुएं में डाल देता। वैश्याओं का संग लगा, कुत्तों का संग लगा। अनीति और अधर्म के मार्ग पे धीरे धीरे धुंधुकारी ने चलना प्रारंभ किया। माता पिता को पीटना शुरू किया। अंततः धुंधुली की मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी महाराज आए। गोकर्ण जी महाराज ने पिता को व्यथित देखा। आत्मदेव को शास्त्र का उपदेश देकर वैराग्य की प्राप्ति हुई। महाराज आत्मदेव वैराग्य के लिए घर से निकल पड़े। अब धुंधुकारी को कोई रोकने वाला नहीं। वैश्याएं घर में आ गई। वैश्याओं ने धुंधुकारी के पूरे धन को लूटकर और अपने हाथ से वैश्याएं धुंधुकारी को मारकर घर छोड़कर चली गई। दूसरे जन्म में धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। कई वर्षों तक नरक भुगतने के बाद धुंधुकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। प्रेत बनकर भटकना शुरू किया। प्रेत बनकर उसी घर में रहना शुरू किया। गोकर्ण जी महाराज भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा करके चारों तरफ तीर्थ भ्रमण करके श्राद्ध करके घर में आए और घर में आकर जैसे ही विश्राम किया, रात्रि के समय अंधेरी रात्रि में मध्य रात्रि में धुंधुकारी ने घर में बहुत जोर से कोलाहल किया, उत्पात मचाया, उठा पटक प्रारंभ किया, दरवाजों को खोलना बंद करना शुरू किया, अट्टहास्य करना शुरू किया, जोर जोर से हवाएं चलने लग गई। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन? तब धुंधुकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, कि भैया मैं तो तुम्हारा ही भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। स्वकीय नैव कर्मेण प्रेतत्वं ग्रसितं मया, अपने ही कर्म के कारण मैं प्रेत हो गया। मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, मेरे पाप की कोई लिमिट नहीं है। मैंने इतने पाप किए हैं जिस पाप की कोई सीमा नहीं है। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गया में, नैमिषारण्य में, बद्रिका आश्रम में, सिद्धपुर में, सर्वत्र मैंने श्राद्ध किया है। बोला गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। दूसरे दिन विद्वानों को बुलाया, विद्वान आए। विद्वानों ने कोई समाधान नहीं दिया। अंत में सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे और आकाशवाणी हुई, तुम धुंधुकारी को प्रेतत्व से मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा हुई। 7 गांठ वाले बांस में आकर धुंधुकारी विराजमान हुए। 7वें दिन जब कथा की पूर्णाहुति हुई, देवताओं के दिव्य विमान में बैठकर देवगण जब धुंधुकारी को ले जा रहे थे तो गांव वालों ने विरोध किया कि हम सबको मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। गोकर्ण जी ने कहा कि मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई ये मुझसे मत पूछो, तुम तो इन्हीं देवताओं से पूछो। ये देवता ही बताएंगे कि आपको मुक्ति की प्राप्ति क्यों नहीं हुई और उसे मुक्ति की प्राप्ति क्यों हुई है। देवताओं से पूछा। देवताओं ने कहा कि धुंधुकारी ने कथा को श्रवण करने के साथ साथ मनन भी किया है, इसलिए इसे मुक्ति की प्राप्ति हुई। गोकर्ण जी के मुखारविंद से दूसरी बार भागवत की कथा आयोजित हुई और दूसरी बार जब भागवत की कथा आयोजित हुई उस कथा में सभी पधारे हैं, सभी आए और सभी के आने के बाद सभी को मुक्ति की प्राप्ति हुई। सबके लिए वो विमान आया और सब एक साथ गोलोक धाम में प्रवेश करते हैं। बोली श्री कृष्ण कन्हैया, श्री भागवत भगवान की। तो प्रियजनों, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा आज का जो सत्र है उसे मंगल विश्राम देते हैं। कल पुनः हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। ये सार गर्भित श्रीमद् भागवत जी को हम फिर कल इसी आंगन में, इसी मनोरथी के मंगलमय मनोरथ स्वरूप हम सब श्रवण करेंगे। आइए आज की कथा को विश्राम दें, उससे पहले 2 मिनट के लिए भगवत नाम का
भक्तिश्रुतौ तौ तरुणौ गृहीता एकैकपक्षे भज इन्द्रियाणां श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की